सनातन धर्म की संरक्षा और भारत के विश्व गुरु की सर्वकालीन को पुनः स्थापित करने के लिए भारतीय ज्ञान के परमोत्कर्ष कर महाभाव की संसिद्धि के साथ समाज में प्रसार के लिए सरसिद्धि ब्रह्म ज्ञानी संत गुरु वेद प्रकाश महाराज के संचालन में प्रभु प्रेम मिशन महाकाल मैत्री नाभिक और सलेमपुर में स्थित श्री मुरली मनोहर रास मंदिर 31 दिसंबर 1999 से 1000 वर्ष के महासंकल्प के साथ 22 वर्ष में संप्रविष्ट सह सहायक विश्वोद्धार रास संस्कृत महायज्ञ चल रहे हैं। इसी क्रम में सलेमपुर उपनगर के उपरांत पे अर्थात सलेमपुर देवरिया मुख्य मार्ग पे 50,000 वर्ग फीट से ज्यादा जमीन प्रभु प्रेम मिशन के नाम से खरीदी गई है। इस मंदिर संगठन भवन गौशाला औषधालय आदि का निर्माण योजना है, जिसमें उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद्र तिवारी, राजन तिवारी, पूर्व प्रधान डुमवलिया शशांक तिवारी, दुर्गेश तिवारी आदि सम्मानित जनता मौजूद थे। शिलान्यास किया गया, इस पे क्या करेंगे? राधा गोविंद धाम जो है पूर्वांचल का एक माना जाना धाम होगा। आपका वृंदावन बनारस के श्रेणी में ये धाम होगा और जो स्वामी राधा रंगी महाराज के जो अध्यक्षता में ये काम हो रहा है और संस्थापक श्री वेद प्रकाश महाराज जी जो हम लोगों के पूज्य गुरु हैं, उनके द्वारा जो है इसका शिलान्यास किया गया है। और यह पूर्वांचल का सबसे बड़ा और धार्मिक जगह बनने जा रहा है और पूर्वांचल वासियों के एक एक जनप्रतिनिधि को यहाँ पर अपना श्रद्धा दिखाने के लिए आना चाहिए। लेकिन आज हम बहुत दुखी हैं कि जो छोटे लोग हैं यहाँ पर आ कर के अपनी आस्था को दिखाए हैं और जो बड़े हमारे राजनेता हैं, नेता हैं, जो धार्मिक हैं, वह कहीं कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए हैं। यहाँ के हमारे तीनों प्रधान जो है जहाँ ये बनने जा रहा है उसके अगल बगल के सभी प्रधान लोग, सम्मानित लोग, सभी लोग यहाँ आकर के अपनी श्रद्धा को समर्पित किए हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी दुख है कि आज न्योता दिया गया है भगवान कृष्ण के तरफ से और ये चुनाव में व्यस्त हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज बड़ी दुख हो रहा है कि भगवान के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को यह सबक सिखाना चाहिए जनता को कि जब भगवान के कार्यक्रम में आप नहीं आएंगे तो जनता के सुख दुख में आप क्या रहेंगे। जय पूर्वांचल। मैं सोमेश्वर चंद पूर्वांचल जनता दल यू का प्रदेश प्रवक्ता रह चुका हूं और मानवाधिकार का भी उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रवक्ता रह चुका हूं। पूजन किया गया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये भूमि पूजन तो पहले हो चुका था, दोबारा भी हुआ है। शिलान्यास प्रधान आज रहा है और ये शिलान्यास महत स्थान इसका नाम है, महत स्थान देवारण्य जनपद है, आप जानते हैं। तो देव मतलब होता है हमारे शास्त्रों के अनुसार, श्वेताश्वतर उपनिषद के अनुसार, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। देव मतलब भगवान, तो देव अरण्य मतलब देववन भगवत वन। और भगवत वन का ये जो क्षेत्र है जिसको महदहा कहते हैं, इसका मूल नाम महत स्थान है। तो इसकी महत्ता को, इसकी महिमा को इस ढंग से प्रकट किया जाए। ये महत स्थान भी है, ये सलेमपुर भी है। आपके माध्यम से मैं तो आग्रह करूंगा अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से कि सलेमपुर का नाम एक कलंक का नाम है। बहुत पहले मैंने मंदिर से, मुरली मनोहर मंदिर से एक आवाज़ उठाई थी कि प्रयागराज का नाम प्रयागराज होना चाहिए, इलाहाबाद नहीं होना चाहिए। और भगवान की कृपा की 1 महीने बाद ही योगी जी ने उसका नाम अनाउंस किया। तो ये सलेमपुर नाम आप सब जानते होंगे, इस क्षेत्र के रहने वाले। यहाँ के जो राजा थे तो उनका नाम बदला गया औरंगजेब के काल में और उनको बोधमल से उनका नाम सलीम रखा गया और उनके नाम पर ये मूल स्थान जो है किशोरगंज इत्यादि कहा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने हिंदुओं के भीतर कुंठा को बनाए रखने के लिए, जागृत करने के लिए, सदा सर्वदा बनाए रखने के लिए इसका नाम सलीमपुर रखा। ये सलेमपुर तो आप जानते हैं, यहाँ 3 किलोमीटर पर एक कस्बा, एक गांव है, उसका नाम, उसको कस्बा कहते हैं। तो सलेमपुर का नाम आज से मैं आपसे आग्रह करूं, आप सबकी तरफ से भी ये आवाज़ उठे कि ये स्थान श्री राधा गोविंद
धाम के नाम से प्रख्यात होने जा रहा है और आने वाले सालों में यह क्षेत्र श्री राधा गोविंद धाम नाम से ही महिमा मंडित हो। तो इस स्थान का भी नाम, इस उपनगर का भी नाम, ये मधा जो है अब सलेमपुर उपनगर में ही जाएगा, म्यूनिसपैलिटी में, नगर पालिका में। तो सलेमपुर का नाम बदल के श्री राधा गोविंद धाम, और पूरे इस क्षेत्र को, पूरे भूमंडल को श्री राधा गोविंद धाम के रूप में, श्री राधा गोविंद के भगवान के धाम के रूप में, देववन में, देवारण्य में, देवरिया में जो यह स्थान है, महत स्थान, इसकी महत्ता को पुनर्स्थापित, इसके गौरव को प्राप्त कराने के लिए भी, और सकल देश, सकल विश्व के मंगल के लिए श्री राधा गोविंद धाम नाम से यहाँ पर यह स्थान प्रतिभासित हो रहा है, जागृत किया जा रहा है। एक विशाल मंदिर, आप जैसा कि आपने देखा। महंत जी, ये बताइए, ये जो शिलान्यास किया गया है धाम का, ये कितने एकड़ में है और कब तक ये तैयार हो जाएगा? ये लगभग 53,000 स्क्वायर फीट में अभी ये प्रारंभ हुआ है, कार्य शुरू हुआ है, और आगे और भी संभावना है कि इसका और विकास होगा। और कार्य तो भगवान का कार्य है, भगवान की कृपा से ही पूर्ण होगा, लेकिन हम लोग का प्रयास है कि ये कम से कम 4-5 साल के अंदर इसको निर्माण करा दिया जाए। और आप कुछ संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोग का भाग्य उदय हुआ है, जन्मांतर का जब पुण्य उदित होता है तो ऐसा सौभाग्य मिलता है कि किसी भूमि पे भगवान का दिव्य धाम स्थापित होता है, बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये कठिनतम बेला चल रही है धार्मिक आपातकाल की, तो ऐसी स्थिति में इस धाम का बनना पूरे विश्व मानवता के लिए बड़ा ही अनिवार्य है और ज़रूरी है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं स्वामी राधा रंग, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ प्रभु प्रेम मिशन का। देवरिया से केकेडी न्यूज संवाददाता सूर्य प्रकाश मणि की रिपोर्ट।